बहुत लोग बोल रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर वापस आने वाला कंपनी के अंदर। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होने वाला है डब्ल्यू कंपनी के अंदर। सारे एलिगेशन खत्म हो चुके हैं, सारे केसेस खत्म हो चुके हैं। विंस मिकमैन पर जो आरोप थे वो खत्म हो चुके हैं। अब तो भाई मजा आने वाला है। बीस्ट ब्रॉक लेसनर की वापसी होने वाली है, तो भाई सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। वैसे तो मैंने आपको बताया था, मैंने पिछली बार ब्रॉक लेसनर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपसे कहा था उस वीडियो के अंदर कि दिस इज माय लास्ट वीडियो ऑफ ब्रॉक लेसनर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेसनर के बारे में तभी बनाऊंगा जब ब्रॉक का रिटर्न होगा, हो जाएगा मतलब। लेकिन दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं और झूठ बोला जा रहा है, ब्रॉक लेसनर के बारे में चीजें बताई जा रही है, भाई कुछ लोग तो मान बैठे हैं कि लेसनर आने वाला है। सारी चीजें रिवील करने वाला हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है रॉयल रंबल 2025 से। भाई कौन जीतने वाला है? जो लोग सोच रहे हैं रोमन रेंस जीतने वाला है, भाई उनके मुंह पे तमाचा मारने वाला हूं मैं। तो भाई पूरी वीडियो देखना। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए, सबसे पहले बात ही ब्रॉक लेसनर से करता हूं। सीधा सा जवाब दूंगा, कोई घुमाऊंगा नहीं। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं होगा। अब आप अब आपको मैं आज बोल रहा हूं, 10 दिन बाद बोलूंगा, 1 महीने बाद बोलूंगा, अगले साल बोलूंगा। लेसनर अब कभी भी डब्ल्यू कंपनी में नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं आ पाएगा। अगर मैं लेसनर की जगह होता तो मैं कंपनी में कभी ना आता। भले ये एलिगेशन लगे हैं, अब वो झूठे हैं सच्चे हैं कोई पता नहीं, लेकिन जो एलिगेशन लगे हैं वो लगे हैं भाई। अब सबको पता है ब्रोक का नाम सामने आया है। अब विंस मैकमैन के साथ जो चीजें हो रही हैं, विंस मैकमैन खुशियां मना रहा है, एंजॉय कर रहा है कि उसके केसेस क्लोज हो रहे हैं। भाई मैंने आपको पहले ही कह दिया था, ये केसेस पुराने हैं, ये केसेस नवे नहीं है। ये केसेस सारे 2021 से पहले के हैं, उससे पहले के हैं, नए नहीं है। इवन तो लास्ट केस था इस पे, जो एक रेफरी थी, जो एक रेफरी थी आई थिंक 1980s के आसपास, जिसने इस पे आरोप लगाया था कि इसने स्कोट वगैरह करवाया था। उसके आरोप, जिसको मतलब कि ये पैसे भी बेचता था, आपको याद होगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से झूठ बोलता था, पैसे निकालता था उनसे और उनको देता, उस लड़की को, उस औरत को देता था, सॉरी। तो वो केस क्लोज हुआ है, वो आई थिंक सेटलमेंट हो गई है, वहां पर हुआ है। लेकिन चैनल्ड ग्रेंट वाला केस क्लोज नहीं हुआ, ये आपको मैं कल भी बता चुका हूँ। और बहुत से लोग आप मेरे से पूछ कर रहे हो, यार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों कि भाई ये जो जेनल्ड ग्रेंट वाला केस है, ये अभी एक्टिव है, ये क्लोज्ड नहीं हुआ है। और आई थिंक ये होगा भी नहीं, ये होगा भी नहीं जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ जाती। बिकॉज आई थिंक इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंच रही है, ना ही कोई पब्लिक अपीयरेंस हो रही है विंस की, ब्रोक की। ये पता नहीं कैसा केस चल रहा है, मैंने आई थिंक ऐसा केस देखा नहीं है। बट आई थिंक अगर ये केस चल रहा है तो अभी तक ये स्टिल एक्टिव है। और ये मत सोचना कि विंस मैकमैन दोबारा आ सकता है कंपनी में वापसी। इवन एक न्यूज़ तो और है भाई, सऊदी अरब का जो प्रिंस है, जो एक अपने मतलब स्टेट के अंदर जो क्राउन जूल वगैरह करवाता है, इनके शोज करवाता है डोडी कंपनी के, इस बंदे ने क्या किया भाई, अपने एक्स पर जाके विंस मैकमैन को सपोर्ट करा, विंस मैकमैन को सपोर्ट दिखाया। एंड अब ये चीज़ें क्या है, अब लोग सोच रहे हैं कि भाई सऊदी का सपोर्ट है विंस मैकमैन को। देखिए होगा, कोई दिक्कत नहीं है, विंस पुराना ओनर है तो सपोर्ट होगा। लेकिन आपको पता है भाई, सपोर्ट होने से कुछ नहीं होता। लोग सोच रहे हैं कि भाई सऊदी के सपोर्ट से तो डब्ल्यू कंपनी वापस ले आएगी विंस मैकमैन को। भाई साहब, सऊदी डब्ल्यू कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, सऊदी ओनर नहीं है। सऊदी सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इवेंट करवाता है अपने अमेरिका, सॉरी अपनी कंट्री के अंदर, डब्ल्यू कंपनी के, वो मालिक नहीं है। तो विंस मैकमैन का उससे जो मर्जी लेना देना हो, लेकिन उसका डब्ल्यू कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भूल जाइए कि सऊदी सपोर्ट कर रहा था विंस का रिटर्न होने वाला। भाई विंस का रिटर्न नहीं होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। विंस का तो कभी रिटर्न नहीं होगा यार, उसका तो नाम नहीं लिया जाएगा, वो हॉल ऑफ फेम भी नहीं बन पाएगा, और ना ही ब्रॉक लेसनर बन पाएगा, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। बिकॉज ये दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन से कंपनी को छोड़ के गए हैं, निकाले गए हैं, जो बहुत ही वाहियात है। और आई थिंक कोई भी ऐसी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता। अब एक गलत सोर्स जो आपको बता रहा है कि लेसनर आने वाला है, वो गलत है, वो झूठ है। ये न्यूज़ पे बिलीव मत कीजिए, अपना समय बताइए। और मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ बिकॉज आई थिंक आप मेरे से पूछ रहे हो, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई कमेंट करके, भाई क्या है क्या है क्या है। भाई साहब कुछ नहीं है, डोंट बिलीव दिस दिस टाइप ऑफ बुलशिट न्यूज़। ब्रॉक लेसनर विल नेवर रिटर्न, नेवर रिटर्न, कोई चांस ही नहीं है। अब तो मैं भी उसको देखना नहीं चाहता, क्योंकि अब लग रहा है कि सही में हुआ है भाई। अब तो लग रहा है भाई सही में प्रूव हुआ है एलिगेशन, बिकॉज कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है लेसनर की।
कोई साला वो सामने नहीं आ रहा, हाँ भाई ये चीज चल रही है, सच क्या है झूठ क्या, कोई चीज सामने नहीं आ रही है। तो प्लीज डोंट बिलीव द न्यूज। ब्रॉक लेसनर कभी भी नहीं आने वाला कंपनी के अंदर, अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, कंफर्म बोल देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी नहीं आ सकता, मतलब कि कभी ना कभी शायद कुछ हो जाए, लेकिन भाई जो चीजें लगी हुई हैं लेसनर पर और विंस पर तो है ही है, उसको देख के तो साफ साफ लग रहा नहीं। हाँ एक चीज हो सकती है भाई, ये चीज काफी ज्यादा स्पेकुलेशन में है कि विंस मैकमैन कंपनी खोल ले सऊदी की हेल्प से, एक नई कंपनी की शुरुआत करे, वहां पे ब्रॉक लेसनर को ले आए भाई। अब तो यही हो सकता है भाई। या फिर दोस्तों ब्रॉक लेसनर मेरे ख्याल से तो भाई दूसरी कंपनी पे ब्रॉक को नहीं बुलाएगी, बिकॉज करेक्टर खराब हो चुका है लेसनर का। सो आई थिंक जिसका करेक्टर खराब हो गया उसके लिए भाई क्या बोलूं मैं, वो भी इस एज में हुआ है जहां पर भाई साहब लोग ऐसी चीजें कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। लेसनर अगर यंग होता, 20 25 30 साल का लोंडा होता, जवान होता, तो लगता हाँ भाई चल गलती होगी या झूठे एलिगेशन लगे, लड़ सकता था। लेकिन वो एक ऐसी एज में है जहां पर उसका परिवार है अपना, अब बच्चे हैं, बड़े हो चुके हैं, उसकी लड़की भी स्पोर्ट्स के अंदर है, उस पर क्या बीतती होगी सोचो, जब उस पर उसको बोलते होंगे कि भाई तेरे बाप पे आया ऐसे इल्जाम लगे। तो चीजें समझ सकते हो भाई, सबको पता, बच्चे बच्चे को पता आजकल क्या चीजें है, कोई छुपा नहीं सकता। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब चीजों को देख के आप खुद बताइए क्या लगता है लेसनर आएगा, और चलो लेसनर आने के मतलब क्या करेगा, क्या ब्रॉक करेगा क्या आके, कोई काम नहीं है भाई, कुछ नहीं है करने के लायक उसके लिए, कोई मैचेस नहीं है, कोई फ्यूड नहीं है, आ भी हुई तो वो हारेगा। तो भाई समझ लो भाई, अब ब्रॉक लेसनर को याद करने वाले लोग भाई उनको छोड़ दो, ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो पीछे छोड़ दो पास्ट को, अब कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो भाई, चीजें बदल चुकी हैं, चीजें चीजें बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी हैं, अब पुरानी चीजों को खोलने का कोई फायदा नहीं है। और बात रही विंस मैकमैन की, तो भाई इस बंदे के बारे में क्या बोलूं, मतलब सिंपल सी बात है, इस बंदे के बारे में बात ही ना करो, क्योंकि डब्ल्यू कंपनी से कोई लेना देना है नहीं इससे। अब ये सारे केसेस से बरी हो जाए या जो मर्जी होए, भाई डब्ल्यू कंपनी से इसका हमेशा के लिए पत्ता कट चुका है, ब्रॉक लेसनर का ही पत्ता कट चुका है, ये दोनों के नाम इरेज है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट अपडेट, is gonna be the tribal chief रोमन रेंग्स। अब देखिए रोमन रेंग्स इज ऑफिशियली कंफर्म्ड फॉर द रॉयल रंबल 2025। मेंस रॉयल रंबल में रोमन रेंग्स कम्पीट करने वाला, और उम्मीदें काफी ज्यादा लोग लगा रहे हैं। रोमन के फैन तो भाई ये बोल रहे हैं कि रोमन जीतने वाला है, रोमन के फैन बोल रहे हैं कि रोमन रेंग्स रॉयल रंबल जीतने वाला है, 10 सालों के बाद हिस्ट्री को रिपीट करने वाला है जो 10 साल पहले किया था उसने। डू यू बिलीव इट, सही बताओ, डू यू बिलीव इट? अगर आप ऐसा देखो, अगर आप फैन हो कोई दिक्कत नहीं है, आप फैन, आप बिल्कुल आप सपोर्ट करोगे अपने फेवरेट सुपरस्टार को, करिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं रियलिटी में आऊं, अगर आप भी रियलिटी में आओ, तो भाई ये बिलीव, ये ये हो ही नहीं सकता, रोमन रेंग्स जीत ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है, रोमन रेंग्स को रॉयल रंबल में सिर्फ भरने के लिए, स्पोर्ट भरने के लिए उतारा जा रहा है, स्टार पावर के लिए। रोमन रेंग्स नहीं जीतने वाला रॉयल रंबल। अच्छा चलो मान लो रोमन जीत भी गया, उसके बाद क्या होगा? रेसलमेनिया में कोडी से हारेगा, दोबारा मैच कोई नहीं देखना चाहता, कोई भी नहीं देखना चाहता, वो डब्ल्यू कंपनी मूर्ख ही नहीं है, वो कराएगी। रोमन रेंग्स वैसे गुंथर होगा भाई, भूल के भी नहीं होगा, मेरे को लगता नहीं है भी कोई मैच देखना चाहेगा, हो भी गया तो रोमन हारेगा वहां भी। तो समझ लो भाई रोमन रेंग्स के अब हारने के लिए, मैंने आपको कहा था भाई, मैंने आपको लास्ट ईयर ही कह दिया था, जब रेसलमेनिया 40 होने वाली थी, या उससे भी पहले कह दिया था मैंने आपको, 2023 में ही कह दिया था, जब हमको पता चल गया था कि रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स दोबारा से होने वाला है रेसलमेनिया 40 में। मैंने आपको तभी कह दिया था 1.5 साल पहले कि रोमन रेंग्स जब अपना टाइटल हार जाएगा, जब रोमन रेंग्स अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल हारेगा कोडी के अगेंस्ट या जिसके अगेंस्ट, तब रोमन रेंग्स का एक तरह से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अगर जो रोमन के फैन है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज वो रोमन को टॉप पे देखना चाहते हैं, हमेशा वो चाहते हैं कि रोमन रेंग्स मेन इवेंटर रहे। लेकिन दोस्तों अब चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि मैंने सच कहा था, रोमन रेंग्स जब से अपना टाइटल हारा है, उसका वो मेन इवेंट का अपना बड़ा स्पोर्ट वो छीन चुका है। अब आप रोमन रेंग्स को उस लेवल पे मेंटेन नहीं देख सकते और ना ही इमेजिन कर पाएंगे, बिकॉज वो होगा ही नहीं। वो जगह कोडी ने ले लिया, वो जगह भर चुकी है, और अब रोमन को रॉयल रंबल में मौका मिला है, वो सिर्फ एक गिमिक के लिए, मतलब गिमिक का मतलब है जस्ट स्टार पावर के लिए। सबको पता रोमन हारने वाला है, रॉयल रंबल कोई जीतेगा, सबसे बड़ा नाम, 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, सीएम पंक के भी बहुत चांसेस है, और नंबर 2 पर सबसे ज्यादा चांसेस है, इवन सीएम पंक से भी ज्यादा चांसेस आई थिंक मेरे को भी लगता है, जॉन सीना। जॉन सीना बनने वाला है रॉयल रंबल विनर फॉर अ 3rd टाइम, बवाल मचने वाला है भाई। तो जॉन सीना ही जीतने वाला है रॉयल रंबल, सबसे ज्यादा चांसेस है। दूसरे नंबर पर सीएम पंक है जो रॉयल रंबल जीत सकते हैं, सिर्फ ये 2 ही नाम है और कोई नहीं है, और कोई नहीं जीतने वाला,
क्योंकि किसी की स्टोरी नहीं है। और जब मैंने आपको कहा था कि जिसकी स्टोरी ना हो वो रॉयल रंबल नहीं जीतता, ये बात आपको पता है। और बात रही रोमन्स के फैंस की, तो भाई आप बिलीव करें ना करें, लेकिन रोमन रेंस का अब एक तरह से आप रोमन के बिना चला लीजिए भाई, बिकॉज रेसलमेनिया के बाद मेरे को नहीं लगता कि रोमन आने वाला है। बिकॉज आई थिंक बहुत रेसल कर लिया उसने, टाइटल जीत लिया, सब तो कर लिया भाई, समझ रहे हो। तो एक तरह से अब रोमन के भी जाने के दिन आ चुके हैं। अब समझ लो एक तरह से रोमन का समय अब चला गया है, मैं आपको क्लियर बोलना चाहता हूँ। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि रोमन रिटायरमेंट ले लेगा, रोमन आएगा, लेकिन जिस तरह से लेसनर का यूज हो रहा था रोमन को ओवर करने के लिए, वैसे ही रोमन रिंग्स का यूज होगा दूसरे सुपरस्टार को, यानी कि नए सुपरस्टार्स को ओवर करने के लिए। यानी कि रोमन आएगा बीच बीच में, नए सुपरस्टार के साथ फ्यूड करेगा, जैसे कि गुंथर हो गया, और भी जो नए बंदे आएंगे एनएक्सटी से, या जो नए नए बंदे अभी बिल्ड हो रहे हैं उनके साथ फ्यूड करेगा, और वो हार जाएगा क्योंकि वो ओवर करने आएगा उनको। तो सिंपल सी बात है, आप रोमन रेंस को अगर आप टॉप पर देखना चाहते हो, वो कभी नहीं होने वाला। रोमन रेंस को जीतता हुआ देखना चाहते हो, बहुत मुश्किल है। वो तो रोमन रेंस सोलो सिकवा से जीत गया, लेकिन अब मुश्किल है। और रेसलमेनिया में जो प्लान्स, मैं अगर अपनी प्रिडिक्शन बताऊं तो मेरे को रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के सबसे ज्यादा लगते हैं। लेकिन एक मैच को और मैं टेबल पे रखना चाहूंगा, और ये मैच है रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू। इसके भी मेरे को सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि रेसलमेनिया 41 में हो सकता है। अब जो भी आपको यूट्यूब पर बोल रहा है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतने वाला है, या पोस्टर लगा रहा है, या थंबनेल लगा रहा है, डोंट बिलीव इट, डोंट बिलीव देम। झूठ बोल रहे हैं भाई, झूठ बोल रहे हैं, आपका समय व्यूज बढ़ाने के लिए करते हैं। मेरा काम सिर्फ सीधा सा है, जो वीडियो में है वही बोलता हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। ना तो ब्रॉक लेसनर कंपनी में आने वाला है, ना विंस आने वाला है, और ना ही रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतने वाला है। यही कंफर्मेशन दे रहा हूँ, और इसी के साथ वीडियो एंड करूंगा। सब्सक्राइब जरूर करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। मैं आपसे मिलूंगा कल, सी यू नेक्स्ट।